ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। भक्तों, भागवत जी में आगे चलते हैं। भरत जी ने जब हिरणी को देखा कि वो मर गई है नदी में डूबकर, तो उसके बच्चे को अपने साथ ले आए और उस बच्चे का लालन पालन पोषण देखरेख करने लगे। मन को नहीं संभाल पाए भरत जी। कहते हैं ना कि संसार में आकर मन और चित्त परमात्मा में लगाओ तो कल्याण का साधन बन जाएगा, और संसार से चिपक जाओ तो बंधन का कारण तैयार। चाबी एक ही है, दाएं मोड़ो तो ताला बंद होता है, बाएं मोड़ो ताला खुल जाता है। इसी तरह मन की चाबी है। मन को भगवान की ओर मोड़ दो तो जीवन का कल्याण, संसार की ओर मोड़ दो तो संसार। भरत जी का मन उस हिरण के बच्चे में ऐसा अटका कि वे धीरे धीरे भजन करना, साधना करना भूलने लग गए। दिन रात हिरण के बच्चे की चिंता में लगे रहते, उसी की उछल कूद देखकर खुश होते। भगवान के भजन को भूलकर भरत जी पूरी तरह हिरणी के बच्चे रूपी संसार में बंध गए। ऐसा मोह में चिपके कि वे गए थे भगवान का भजन करने, हिरणी रूपी संसार का भजन करने लगे। एक दिन बहुत भारी मात्रा में हिरणों का झुंड भरत जी के आश्रम के पास घूमते घूमते आ पहुंचा। उस हिरण के बच्चे ने उन हिरणों का झुंड देखा तो उन्हीं के साथ चला गया। अब भरत जी जंगल में पागलों की तरह ढूंढने लगे, हाय राम मेरा हिरण कहाँ गया, हाय मेरा बच्चा कहाँ होगा, मेरा बच्चा भूखा होगा, मेरा हिरण प्यासा होगा। ढूंढते ढूंढते जब हिरण का बच्चा कहीं नहीं मिला तो भरत जी बहुत दुखी होकर के विलाप करने लगे। रोते रोते अचानक लड़खड़ा कर गिरे और भरत जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया, प्राणांत हो गया। अब शास्त्र कहते हैं अंतो या मति सा गति, जीवन के अंत में जैसी बुद्धि होगी जिसका ध्यान करोगे वही जन्म अगले जीवन में मिलता है। मरते समय हिरण को ध्यान में रखा भरत जी ने, इसलिए अगला जन्म हिरण योनि में प्राप्त हुआ। एक मृगा के संग ते भारत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। भरत जी ने मृग का चिंतन किया। मरण काल में एक मृग के चिंतन करने से उनको हिरण बनना पड़ा। तो जो संसार के नाना प्रकार के विकारों में लिप्त हैं, जो घर घर में स्नेह कर रहे हैं, यह मेरा है, यह मेरा है, यह पराया है, यह पराया है, यह करते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बताइए उनकी गति क्या होगी। उनकी गति तो बड़ी सोचनीय है। अब भरत जी अगले जन्म में हिरण होते हैं, फिर हिरण के पश्चात उनको कौन सी योनि प्राप्त होती है, इस कथा को हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए जगदम्बा माता की जय, बोलिए स्कंद माता भवानी की जय।